नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। महाकुंभ से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार। राज्य की 3 महिलाओं की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। खड़े ट्रक से हुई टक्कर। झारखंड के हजारीबाग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी महिलाएं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करके लौट रही थी। चरही थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में गुमला की आशा देवी, रांची आदिवासी चौक ITI की रहने वाली संजू देवी व सोनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में रंजू देवी, उनकी बेटी उमा देवी, बुंडू की पुनीता देवी, मांडर की अंशिता देवी और रांची की ज्योति देवी शामिल है। हादसे में घायल रंजू देवी ने बताया कि रांची से पूरा परिवार 8 फरवरी की सुबह किराए की गाड़ी में प्रयागराज के लिए निकले थे। 9 फरवरी को कुंभ में स्नान करने के बाद रात में वापस लौट रहे थे। इस दौरान चरही घाटी के पास कोयला ढोने वाली मोटरसाइकिल से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना के बाद सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ को रेफर किया जा सकता है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए रखे गए हैं। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। दिशोम गुरु की तबीयत बिगड़ी, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार सांस लेने में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल ले जाया गया। यहां दिशोम गुरु को चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। साथ ही डॉक्टरों द्वारा लगातार उनकी सेहत पर ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शिबू सोरेन को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेजा गया। फिलहाल एम्स के डॉक्टरों की टीम लगातार शिबू सोरेन की सेहत के बारे में अपडेट दे रही है। बिहार जा रही बस पलामू में पलटी, 24 यात्री घायल। छत्तीसगढ़ से आरा जा रही थी बस, नींद में था बस चालक, हादसे के बाद फरार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बिहार से आरा जा रही यात्री बस अहले सुबह 4:30 बजे पलामू जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नेशनल हाईवे 139 पर हरिहरगंज के सुल्तानी गांव में शिवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप के सामने बस डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हुए, जिनमें से 6 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। यात्रियों का कहना है कि बस कई किलोमीटर से अनियंत्रित होकर कभी दाएं तो कभी बाएं चल रही थी। ड्राइवर नींद में गाड़ी चला रहा था। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस और कंपनी की एम्बुलेंस से हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल कंचन देवी, सुमित्रा देवी, तेमू, निशा, प्रेम कुमार, भरत कुमार और रमावत देवी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अधिकतर घायल बिहारी के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, जिनमें आरा, रोहतास और भोजपुर जिले के यात्री शामिल है। हरिहरगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि बस को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बाबूलाल का सरकार पर तीखा प्रहार, कहा जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करना जनता का अपमान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, कल फरवरी महीने की 11 तारीख हो जाएगी। वादे के अनुरूप कल तक प्रदेश की सभी बहनों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन अब तक सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। बाबूलाल ने पोस्ट में यह भी कहा कि JPSC अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। हेमंत सोरेन जी की एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा जुमला साबित हो हुई है। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं का पेंशन लंबित है। हजारों गरीब आदिवासी परिवार राशन से वंचित है। उन्होंने कहा कि हेमंत जी, जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज करना जनता का अपमान है। लोगों का हक छीनना बंद कीजिए। यदि आपकी सरकार ने तुरंत पहल नहीं की तो भाजपा इसके विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। कोडरमा में गाय ने चबा लिया बम, धमाके से उड़ा जबड़ा। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। कोडरमा जिले के डोमचाच बाजार रोड स्थित बाजार शेड के पास रविवार देर शाम कचरा खा रही गाय बम चबा गई। इससे हुए विस्फोट से उसका जबड़ा उड़ गया।
इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने तुरंत बाजार बंद करा दिया और सड़क जाम कर दिया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई साजिश हो सकती है। हालांकि आधे घंटे बाद जाम हटा लिया गया। लोगों का मानना है कि हाल ही में सरस्वती पूजा के दौरान हुए विवाद के कारण कुछ शरारती तत्वों ने इलाके में बम रखकर दहशत फैलाने की कोशिश की होगी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और इलाके की तलाशी शुरू की। इस दौरान 2 और बम मिले हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर कई कोचिंग संस्थाओं में छापेमारी, निषेधाज्ञा लागू। झारखंड में मंगलवार से इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर पलामू के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी में कुछ बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात बरती गई है। छापेमारी के दौरान मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में आधा दर्जन कोचिंग संस्थाओं की तलाशी ली गई। जाँच अभियान के दौरान कोचिंग के कागजातों की जाँच की गई और संबंधित जानकारी जुटाई गई। मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर पूरे पलामू में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पलामू में 76 कॉलेजों में मैट्रिक और 40 कॉलेजों में इंटर की परीक्षा होनी है, जिसमें 67,262 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मैट्रिक के 34,665 और इंटर के विभिन्न संकायों में 32,597 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर उड़नदस्ता, सह गश्ती दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, उड़नदस्ता व गश्ती दल पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक और प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक कर कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द खाते में आएगा पैसा। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख से अधिक निवेशकों को उनका पैसा जल्द मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से 2025.75 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की गई है। यह राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने CRCF सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। इससे पहले भी सरकार ने 5,000 करोड़ की राशि वापस करवा दी है। 4 फरवरी को लोकसभा में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहकारी समितियों में जमा किए गए धन की वापसी के लिए यह पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से निवेशकों को उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि अब तक 50,000 रुपए तक की राशि ही प्रत्येक पात्र निवेशकों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को उनकी पूरी जमा राशि वापस दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में कहा था कि सहारा सेबी रिफंड खाते में जमा 24,979.67 करोड़ रुपए में से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को हस्तांतरित किए जाए। इस राशि का उपयोग निवेशकों के वैध दावों के निपटारे के लिए किया जाना था। अदालत ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक कमेटी भी बना दी है। झारखंड में सुबह शाम सर्दी, दिन हो रहा गर्म। 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंचा, अब 4 डिग्री चढ़ेगा पारा। रांची सहित राज्य भर के मौसम में आज से फिर बदलाव दिखेगा। दिन और रात का तापमान बढ़ेगा, इससे ठंडी हवाओं से राहत मिलेगी, लेकिन दिन का पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। जिस तरह तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, उससे लग रहा है कि जल्दी ही पूरी तरह सर्दी की वापसी हो जाएगी। इधर रांची सहित राज्य भर में मौसम के मिजाज में काफी बदलाव आया है। 15 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और उससे कम हो गया। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, चाईबासा सहित अन्य जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 25.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस गिरकर 30.4 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन अभी भी यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य भर के मौसम में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 15 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। रघुवर दास ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी, पूरा परिवार रहा साथ।
प्रयागराज महाकुंभ का पावन संगम तट श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति की भव्यता को साकार कर रहा है। लाखों श्रद्धालुओं के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी शनिवार को अपनी धर्मपत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र ललित दास और पुत्रवधू जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के साथ मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिव्य अवसर पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और समाज कल्याण की कामना की। रघुवर दास ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से भी मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कुंभ मेले की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का दिव्य पर्व है। यह संपूर्ण विश्व को सनातन परंपराओं की गरिमा का साक्षी बनाता है। महाकुंभ के दौरान चारों ओर हर हर गंगे, जय गंगे माता के जय घोष गूंज रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है, जो काफी सुखद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रांची में 3 लेयर रहेगी सिक्योरिटी, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही है। वह बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में 15 फरवरी को शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के लिए रांची पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। उनकी सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा में 10 आईपीएस अधिकारी की भी तैनाती होगी। 14 और 15 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। 14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होकर राजभवन पहुंचेगी। इस दौरान आधा से 1 घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ट्रैफिक को उसी हिसाब से खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग भी की जाएगी। रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आया, कोडरमा में युवक की हुई मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। कोडरमा में एक दर्दनाक हादसे में रेलवे ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के जयनगर रोड रेलवे पुल के पास कोडरमा गिरिडीह रेलवे लाइन पर हुई। मृतक की पहचान सचिन कुमार उर्फ बजरंगी के रूप में हुई है, जो पंजाब होटल के समीप रहता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सचिन रेलवे ट्रैक से होकर अपने घर जा रहा था, तब गिरिडीह की ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में उसका दाहिना पैर पूरी तरह कट गया। स्थानीय लोगों ने युवक को रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पैंथर के जवान मौके पर पहुंचे और घायल युवक को सदर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना से परिजन बेहद दुखी है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता का नाम भोला लाहिरी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहुंचे चिटाही धाम, भक्ति गीतों पर पूरी रात झूमे लोग। धनबाद के बाघमारा स्थित चिटाही धाम रामराज मंदिर के वार्षिक महोत्सव समारोह में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ के अवसर पर रविवार की रात भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और गायिका शिल्पी राज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पवन सिंह को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ को देखते हुए पवन सिंह को पिछले दरवाजे से मंच पर ले जाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा में लगे पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पवन सिंह के कार्यक्रम में पहुंचते ही उनके प्रशंसक और दर्शक झूम उठे। पूरा चिटाही धाम जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत ओम जयंती मंगलकारी से हुई। कार्यक्रम में एक के बाद एक भक्ति गीतों के जरिए पवन सिंह ने प्रशंसकों को काफी देर तक मंच पर बांधे रखा, साथ ही दर्शकों का भी खूब मनोरंजन किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने परिवार संघ त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रविवार को महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था। डुबकी लगाने के दौरान वह मां गंगा की भक्ति में लीन दिखे। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और मां गंगा की पूजा की। त्रिवेणी संगम में उन्होंने आध्यात्मिक शांति महसूस की। स्नान के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि परिवार संघ पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर आत्मिक शांति और आध्यात्मिक आनंद की अद्भुत अनुभूति हुई। महाकुंभ न केवल श्रद्धा और तपस्या का केंद्र है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का अनुपम प्रतीक भी है। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती से समस्त जनमानस के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि कुंभ में क्या खास क्या आम, सभी लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संगम में स्नान करने पहुंच रही है। पलामू में ई रिक्शा चालक की करतूत, 5 साल के बच्चे के गले से सोने का लॉकेट चुराया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
पलामू में एक ई रिक्शा चालक ने एक मासूम बच्चे को गेंद का लालच देकर उसके गले से सोने का लॉकेट चुरा लिया। यह पूरी घटना शहर थाना क्षेत्र के बेलवाटिका इलाके की है, जहां सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। घटना के समय 5 वर्षीय बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ई रिक्शा चालक ने बच्चे के गले में सोने का लॉकेट देखा। चालक ने अपनी गाड़ी रोकी और बच्चे को गेंद देने के लालच देकर सड़क से सटी गली में ले गया। वहां उसने चालाकी से बच्चे के गले से लॉकेट निकाल लिया और फरार हो गया। पीड़ित बच्चे के पिता पुंजल कुमार गुप्ता ने बताया कि जब बच्चा घर लौटा तो उसके गले में लॉकेट नहीं था। पूछने पर बच्चे ने बताया कि एक व्यक्ति गेंद देने की बात कहकर लॉकेट ले गया। परिवार ने जब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पूरा मामला सामने आ गया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी ने जानबूझकर बच्चे को कैमरे की नजर से दूर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित के पिता ने TOP 2 में मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बिहार के ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत। 2 हाईवा के बीच हुई टक्कर। घबराकर भागने के दौरान लोहे के तार से टकराया, मौके पर मौत। झारखंड के अमड़ापारा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिहार के जमुई जिले के रहने वाले ट्रक चालक गणेश यादव की मौत हो गई। घटना छोटा पहाड़पुर के पास लिंक रोड पर हुई, जहां कोयला उत्खनन क्षेत्र की ओर जा रहे 2 हाईवा वाहनों में टक्कर हो गई। हादसे के समय सड़क पर जाम लगा हुआ था। टक्कर के बाद घबराए गणेश यादव भागने लगे और इसी दौरान वे एक नवनिर्मित गार्ड वाल में लगे लोहे के तार से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी अनूप रोशन भेगरा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में VC का पद खाली, छात्रों को नहीं मिल रही डिग्रियां, शिक्षकों का वेतन भी रुका। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रही है, लेकिन नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की अनुपस्थिति में स्थिति को लेकर और भी जटिल बना दिया है। यहां तक कि प्रभारी कुलपति भी नहीं है, जिससे रूटीन कार्य लगभग ठप हो गए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक पत्रों और अन्य कार्यों के लिए निराश होकर लौटना पड़ रहा है। डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन जमा किए गए हैं, लेकिन कुलपति का पद खाली रहने के कारण कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस स्थिति के कारण यूनिवर्सिटी शिक्षकों और स्टाफ का वेतन भी रुक गया है। छात्रों और शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए NSUI ने 3 दिन पहले प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। उनका कहना था कि डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कुलपति के पद पर शीघ्र नियुक्ति की जाए। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में भी कुलपति का पद प्रभार में चल रहा है। सिर्फ 6 जिलों की दुकानों ने जनवरी में शराब बेचने का लक्ष्य पूरा किया। झारखंड में शराब की खुदरा दुकानें अपनी बिक्री लक्ष्य पूरा करने में असफल रही हैं। जनवरी में राज्य के 24 जिलों में से केवल 6 जिलों खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पाकुड़ ने ही अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा किया। इन 6 जिलों की शराब दुकानों ने अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त की, जबकि शेष 18 जिले अपने लक्ष्य से पीछे रह गए। जनवरी में राज्य भर की शराब दुकानों ने 445.94 करोड़ रुपए की शराब बेचने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन वास्तव में केवल 390.26 करोड़ रुपए की शराब ही बेची गई। यह लक्ष्य के विरुद्ध 87.51% है। सबसे अधिक बिक्री खूंटी में 131.72% दर्ज की गई है। वहीं सिमडेगा में लक्ष्य के विरुद्ध 119.38%, गुमला में 111.04%, लोहरदगा में 110.83%, लातेहार में 103.65% और पाकुड़ में 102.60% शराब की बिक्री दुकानों से की गई। वहीं जनवरी माह में निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक दुकानों से शराब बिक्री में सबसे खराब स्थिति कोडरमा की रही। कोडरमा में तय लक्ष्य के विरुद्ध 75.04% और सरायकेला में 75.84% शराब ही दुकानों से बेची गई। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, गढ़वा, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर व पलामू में निर्धारित लक्ष्य का 90% भी पूरा नहीं किया जा सका। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था में बदलाव, नो पार्किंग जोन में जुर्माना और नई फीस लागू। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर आज यानी सोमवार 10 फरवरी से पार्किंग व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर 500 रुपए का जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। साथ ही नई व्यवस्था के अनुसार टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग करना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। यहाँ केवल पिकअप और ड्रॉप की अनुमति होगी। अब पार्किंग की नई व्यवस्था इस प्रकार है। निःशुल्क पार्किंग, पहले 10 मिनट के लिए जो समय सीमा थी अब उसे घटाकर 9
9 मिनट कर दिया गया है। प्रवेश और निकासी, वाहनों के प्रवेश और निकासी के मार्गों में बदलाव किया गया है। प्रवेश वही रहेगा जहां से निकासी होती थी और निकासी वही होगी जहां से प्रवेश होता था। पार्किंग शुल्क, निजी वाहनों के लिए 9 मिनट से 30 मिनट तक पार्किंग शुल्क 30 रुपए होगा। 30 से 120 मिनट तक पार्किंग शुल्क 41 रुपए लिया जाएगा। प्रीमियम पार्किंग, 30 मिनट तक पार्किंग के लिए 75 रुपए शुल्क और 30 से 120 मिनट तक 80 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। 2 पहिया वाहनों के लिए 30 मिनट तक पार्किंग शुल्क 10 रुपए और 30 से 120 मिनट तक 15 रुपए होगा। एचईसी कॉलोनी से जल्द हटाया जाएगा अतिक्रमण, प्रबंधन ने जारी किया है नोटिस। एचईसी आवासीय कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। एचईसी प्रबंधन ने सभी को नोटिस देकर शीघ्र अवैध निर्माण हटाने को कहा है। इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। प्रशासन ने इसकी सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार एचईसी से पहले प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हरमू बाईपास, विवेकानंद मंदिर से जगन्नाथपुर मार्ग, सेक्टर 1 एवं अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे से अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही कॉलोनी के बाजारों और अंदर से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। एचईसी की खाली जमीन सरकार को वापस की गई है। इस जमीन का सड़क और अन्य प्रोजेक्ट के लिए सरकार इस्तेमाल करेगी। अब जमीन सरकार को वापस दी गई थी तो सरकार ने एचईसी से अतिक्रमण वाली खाली जमीन देने को कहा था। सरकार को वापस की गई 450 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि अतिक्रमण हटाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब एचईसी ने एक बार फिर नोटिस जारी कर जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगा है। जिला प्रशासन इसके लिए तैयार हो गया है। किसी भी दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया, राष्ट्रीय संरक्षण कोष से लागू होगा पलामू किले का जीर्णोद्धार। झारखंड के पलामू जिले में स्थित ऐतिहासिक पलामू किला का जीर्णोद्धार अब जल्द ही संभव हो सकता है। इसे लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में पलामू प्रमंडल के प्रमुख पर्यटन स्थल बेतला, पलामू किला, कमलदह झील, केचकी इको रिट्रीट और मलई डैम के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एक स्मारक पत्र भी सौंपा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलामू किले के जीर्णोद्धार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उनका कहना था कि किला क्षेत्र का रखरखाव और सौंदर्यीकरण केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक किले की जमीन को पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित नहीं किया जाता। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यदि राज्य सरकार और निजी संस्थाओं से राष्ट्रीय संरक्षण कोष को फंड मिल जाता है तो केंद्रीय पुरातत्व विभाग किले के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर सकता है। पलामू में लगेगा आदिवासी विकास महाकुंभ मेला, जानिए क्यों है खास। जिले में 11 और 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। झारखंड सरकार ने 2024 में आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को राजकीय मेला घोषित किया है। यह मेला पलामू के सदर प्रखंड के दुबिया खाड़ में आयोजित किया जाता है। पलामू जिला प्रशासन ने मेले की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत राज्य के अन्य मंत्रियों को भी अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। आदिवासी विकास महाकुंभ मेले में करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया कि मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में संगठित गिरोहों के अपराधियों पर घोषित होगा 1 करोड़ का इनाम, गृह ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। नक्सलियों और उग्रवादियों की तरह झारखंड में सक्रिय बड़े संगठित आपराधिक गिरोहों के अपराधियों पर 1 करोड़ का इनाम घोषित होगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद गृह विभाग ने सारे पहलुओं पर विचार कर एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को सरकार की सहमति के लिए विधि और वित्त विभाग के पास भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार विधि ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब वित्त विभाग के स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है। वित्त विभाग से प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों पर इनाम घोषित हो जाएगा। अपराधियों पर 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का इनाम तय किया गया है। राज्य भर में दर्जन भर से ज्यादा संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय है। इन गिरोहों से झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के अपराधी भी जुड़े हैं, जो यहां आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने गृह राज्य भाग जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है।
राज्य सरकार बनाएगी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून। झारखंड सरकार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों और घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है। यह विधेयक राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जिसे श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य इन एजेंसियों और कामगारों के अधिकारों का उल्लंघन रोकना है। इसके तहत उल्लंघन करने वालों को 6 माह की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस विधेयक को तैयार करने में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। अब इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम के रूप में लागू होगा। इसके प्रभावी होने के बाद राज्य भर में यह कानून लागू होगा और इसके तहत श्रम अधीक्षक श्रेणी के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। जामताड़ा में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, 2025 में अब तक 28 लोगों को काटा। जामताड़ा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जनवरी और फरवरी माह में अब तक 28 लोग आवारा कुत्तों के हमले से घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया गया। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई है। प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुत्ते के काटने से बचाव के लिए आवश्यक टीके की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कुत्ते के काटने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाएं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम और प्रशासन से आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि कुत्तों की नसबंदी और पुनर्वास की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही पशुपालन विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि इस समस्या को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। 44 दिन बाद हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अरेस्ट, पत्नी को जलाकर मारने का है आरोप। रांची के जगन्नाथपुर पार्क से उठाई पुलिस। पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार घटना के 44 दिन बाद रांची से अरेस्ट कर लिए गए। उन्होंने अपने मित्र के यहां शरण ले रखी थी। उन्हें हजारीबाग की लो सिंघना थाना प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने उस समय उठाया जब वे जगन्नाथपुर इलाके के एक पार्क में मास्क और टोपी लगाकर घूम रहे थे। उन्हें देर शाम हजारीबाग पुलिस की टीम ने अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को पैसे लेने के लिए पार्क में बुलाया था। इसी दौरान वह पकड़ा गया। सदर एसडीपीओ अमित आनंद और थाना प्रभारी संदीप कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस ने इस मामले में अशोक कुमार के जीजा, भांजा और बड़े भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। इसमें एसडीओ के पिता दुर्योधन साव का सुराग मिला था। इसके बाद पुलिस ने दुर्योधन को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सलैया स्थित ससुराल से हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ में पुलिस को संदीप का सुराग मिला। वहीं कई मोबाइल नंबर की भी जानकारी मिली जिससे दुर्योधन अपने बेटे से बात करते थे। उन्हीं मोबाइल नंबरों के माध्यम से टेक्निकल सेल को अशोक कुमार के रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में होने का पता चला। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।